हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से दुआ का स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग ईवीएस का जो इसके आगे का क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करा दिया है, और सीट एंड प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं तो आप लोग जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे का बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। ऑप्शन ए दिया है जरदोजी, ऑप्शन बी दिया है तोड़ा, ऑप्शन सी दिया है फुलकारी और ऑप्शन डी दिया है कांथा। तो देखिए मैं जरदोरी की जो वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है जरदोरी है। कौन सा है? जरदोरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बता देती हूँ। जो जड़ी जरदोई है भारत में कढ़ाई का सबसे शानदार रूप है। जरदोई एक ऐसा शब्द है जो दो फारसी शब्दों से बना है। किससे बना है? फारसी शब्दों से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जार, सोना और दाजी कढ़ाई के लिए। इतिहास बताता है कि जरदोई का शानदार शिल्प 12वीं शताब्दी में दिल्ली की पहली तुर्क अफगान सल्तनत द्वारा भारत में लाया गया था। किसके द्वारा? तुर्क अफगान सल्तनत द्वारा भारत में लाया गया था। जरदोजी शब्द का प्रयोग चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए किया जाता है। जो जरदोजी शब्द है वो उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए किया जाता है। वाराणसी वह स्थान है जहाँ प्राचीन बुनाई परंपरा को सर्वोत्तम रूप से संरक्षित किया गया है। वाराणसी के ब्रोकेड और जड़ी वर्क बहुत प्रसिद्ध हैं। कला के इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकांश बुनकरों को कारीगर के रूप में जाना जाता है। जिनका अर्थ क्या होता है? तो कारीगर का अर्थ होता है कलाकार। यह एक भव्य अलंकृत शिल्प है जो कि अमीर और दरबारी वर्गों के बीच लोकप्रिय था। तो देखिए जो हमारा बनारस है वो बहुत ही फेमस है गंगा घाट के लिए। वहाँ की आरती होती है। तो बनारस में जब भी जाइए आप लोग गंगा घाट की आरती देखिए, शाम के सुबह की बहुत अच्छी होती है। और वहाँ का वहाँ का एक कढ़ाई बहुत ही फेमस है। तो आप लोग जाके जरदोजी कढ़ाई भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया एक उपग्रह, ऑप्शन बी दिया एक रॉकेट, ऑप्शन सी दिया एक हवाई जहाज और ऑप्शन डी दिया है एक उल्कापिंड। तो अंतरिक्ष की यात्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतरिक्ष की यात्रा के लिए एक रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन ए दिया बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, ऑप्शन बी दिया है बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ऑप्शन सी दिया बेहतर रोजगार के अवसर और शैक्षिक सुविधाओं के लिए, और ऑप्शन डी दिया है गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। दोस्तों देखिए, लोग गांव से शहरों में कस्बों के रूपांतरित स्थानांतरित क्यों हो रहा है? तो शहरों में ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्वच्छता फिर खुली जगह मिलती है। इसके अपेक्षा गांव में अधिक खुली जगह मिलती है और इस शहर के अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी रहती है। ऑप्शन बी क्या बता रहा है कि बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। जो बेहतर गुणवत्ता की वायु रहती है हमेशा गाँव में ही पाई जाती है, सुकून की हवा रहती है, और स्वास्थ्य सुविधा भी गाँव में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि मैं शहर और गाँव का वो कर रही हूँ, बुराई कर रही हूँ, मैं मतलब एक अंतर बता रही हूँ। इस शहर के लोग भी एग्री करेंगे इस बात से। तो ऑप्शन सी क्या कर रहा है? बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। तो देखिए दोस्तों, गांव से जितने भी लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? पैसे के चक्कर में, ताकि शहर में जाकर बेहतर रोजगार पाए, शैक्षिक सुविधा पाए, अच्छे से पढ़ाई कर सका। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? गुणवत्ता जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए। इन कुओं में पानी सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया है कोई भी कुआं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी। ऑप्शन बी दिया लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी दिया है पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोल तार द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बना दिया गया। और ऑप्शन डी दिया जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसे विचार करने के लिए कहा गया था। देखिए
सबसे पहले कुएं जो बंद हो गई उसका मैं आपको सबसे बड़ा बड़ा कारण बता दूं तो सबसे पहले हो जाएगा, देखिए कोई भी कुआं उपयोग करना ही ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुआं, बहुत लोग हैं जो कुएं का उपयोग करना चाहते हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया, पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीनों का सीमेंट कोल तार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया, ये भी सही है। और ऑप्शन डी क्या दिया है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो वहां नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। तो बी सी डी सही है। तो देख लीजिए किस कोड में ऑप्शन दिया है, बी सी डी। हाँ, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में बी सी डी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पे ले जाएगा, जिसका नाम है ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी ऋषिकेश और ऑप्शन डी गैंगटॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। मैं आप लोग को बता दूं, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वो 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व योग राजधानी के भ्रमण पे ले जाएगा, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम ऋषिकेश है। विश्व की योग राजधानी कौन है, तो ऋषिकेश है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आदिकाल से ऋषि मुनियों की योग और तप की भूमि रही। जो तीर्थ नगरी ऋषिकेश है आदिकाल से ऋषि मुनियों की तप भूमि रही। आधुनिक लोग यहाँ पुनर्जीवित करने का श्रेय महर्षि महेश योगी को जाता है। तो आप लोग जान गए कि ऋषिकेश इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर में बच्चों को धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है तथा इसके सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन वे कम खाते हैं, ऑप्शन बी उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, ऑप्शन सी वे खाते समय पानी नहीं पीते और ऑप्शन डी उनका भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सा खत्म हो सही हो जाएगा, तो वे कम खाते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए बच्चों को धीरे खाने के लिए चबाने के लिए नहीं कहा जाता है। ऑप्शन बी उनके दांत सुरक्षित रहते नहीं, इसके लिए भी नहीं कहते हैं मम्मी पापा कि धीरे खाओ चबा के खाओ। ऑप्शन सी वे खाते समय पानी नहीं पीते नहीं, बच्चे पानी तो पीते ही। ऑप्शन डी पाचन सही ढंग से होगा। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, इसलिए कौन सा इसमें कूट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, केवल डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन बी दिया वायु मार्ग और ऑप्शन सी दिया एक्सप्रेस वे, ऑप्शन डी दिया जलमार्ग। तो देखिए सड़कों का सर्वोच्च मार्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक होता है क्या कहलाता है, तो वह एक्सप्रेस वे कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहेली। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ मोर। कौन हूँ, मैं हूँ मोर। मोर के सिर पे ताज होता है, सुंदर नाच दिखाता है और उसे अपने पंखों पर नाज होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। ऑप्शन ए बांस की शिल्पकारी, ऑप्शन बी वर्ली चित्रकारी, ऑप्शन सी पत्थर की शिल्पकारी और ऑप्शन डी कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या है, तो ऑप्शन डी कछुए के कवच की शिल्पकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता। ऑप्शन डी इनकी कमी अभाव के विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऑप्शन सी मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ऑप्शन डी ये सभी खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं क्या पूछा है इसमें। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15 क्वेश्चन ईवीएस के ऐसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, उसके बाद 16 से लेकर 30 तक पैडागॉजी से रिलेटेड ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग पैडागॉजी अच्छे से तैयार कर लीजिए। पैडागॉजी अच्छे से अगर तैयार करना है पहले आप लोग को सीडीपी अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा, अच्छे से तैयार कर लेना पड़ेगा। तो सीडीपी के एक एक टॉपिक को सर्च करिए और अच्छे से उसको एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए।
तो देखिए पेडागोजी का 1-2 क्वेश्चन करा देती हूँ। तो देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अनुशासिक विषय है। ऑप्शन ए दिया है, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। ऑप्शन बी दिया है, यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतर अनुशासिक क्षेत्र है। ऑप्शन सी दिया है, यह एक जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। ऑप्शन डी दिया है, यह जैविक जीवोत्तर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। और ऑप्शन ई दिया है, यह एक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों की पूर्व तैयारी है। चलिए मैं आपको बता दूं कौन कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि पर्यावरण अध्ययन एक अनुशासिक विषय है, इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए दिया है, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। बिल्कुल, पर्यावरण विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है, यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतर अनुशासिक क्षेत्र है। बिल्कुल सही कहा है, ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का है, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाले अंतःक्रिया का क्षेत्र है। ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, यह सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक पर्यावरण में होने वाला अंतःक्रिया का क्षेत्र है। यह जैविक और जीवोत्तर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता और अंतःक्रिया करने का क्षेत्र नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई दिया है, यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। नहीं, तो देखिए ए बी सी सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। ऑप्शन ए, सभी प्रत्यय को एवं विषयों को शामिल करने में। ऑप्शन बी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। ऑप्शन सी दिया है, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में। और ऑप्शन डी, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो देखिए, जो भी पर्यावरण अध्ययन थीम आधारित पद्धति होती है किसमें सहायक होती है, तो ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन ए दिया, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। ऑप्शन बी दिया है, यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है। ऑप्शन सी दिया है, रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी दिया है, यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो दिया है, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। बिल्कुल गलत है, यह साल के अंत में नहीं होता है, यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है। ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया, रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध करता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन डी दिया, यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन। ऑप्शन डी भी सही है, तो सी और डी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में CCE का अर्थ क्या है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म उसका अर्थ पूछेगा, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे वर्ड जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ईवीएस या फिर ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए दिया है, सतत एवं संचयी मूल्यांकन। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसका इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कुमुलेटिव एवोल्यूशन। ऑप्शन बी दिया है, कुमुलेटिव एंड देखिए मैं आपको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। ईवीएस में CCE का अर्थ है, ऑप्शन ए दिया सतत एवं संचयी मूल्यांकन। ऑप्शन बी दिया संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी दिया व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन। और ऑप्शन डी दिया है अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो CCE का अर्थ क्या है, तो CCE का अर्थ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो जो मैं बनाऊँ तो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF अवेलेबल है। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट से कहेंगे मैं उस सब्जेक्ट से वीडियो बना दूँगी आप लोग के लिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।